वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के क्या-क्या प्रकार हैं, यानी कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फिर यूनिट्स फॉर मेजरिंग ए प्रिंटर, यानी कि स्पीड को मापने के लिए, प्रिंटर के स्पीड को मापने के लिए कौन-कौन से हैं यूनिट। उसके बाद फिर हम लोग स्कैनर पढ़ेंगे, प्लॉटर पढ़ेंगे, प्लॉटर के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जॉय स्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद बारकोड स्कैनर, सीडी रोम, लाइट पेन और यूनिट फॉर मेजरिंग डेटा, यानी कि डेटा को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। तो इतने सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी डेटा या इंफॉर्मेशन का प्रिंट आउट पेपर में लिया जा सकता है। यदि कोई डेटा या इंफॉर्मेशन किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क में उपलब्ध हो तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो जब कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कोई स्टोरेज डिवाइस में उपलब्ध रहता है, टेक्स्ट के रूप में या फिर फ़ोटो के रूप में, कोई सा भी इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो क्या कहलाता है? एक सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसे प्रिंट करके एक कागज़ में ले लेते हैं, तो वो हार्ड कॉपी बन जाता है, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट के रूप में या फिर इमेज के रूप में, उसको कागज़ में परमानेंट प्रिंट करता है जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और इसको मेनली क्या कर सकते हैं, इस इसके जो मेनली जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और जो और दूसरा जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 2 भागों में बँटा होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली इतना ही याद रखना है कि प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है और इसके द्वारा किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट, मतलब हम लोग प्रिंट आउट इससे लेते हैं कागज़ में। तो इतना ही बेसिकली इसका ध्यान रखना है, इतना याद रखना है। और ये 2 प्रकार के होते हैं क्योंकि हम लोग अभी क्योंकि हम लोग अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रकार बता रहे हैं। अगर और एडवांस आगे हम लोग सीखेंगे तो इसके भी और प्रकार हैं, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी बेसिक का क्लास है, तो इतना इन्फॉर्मेशन कम से कम आप रखिए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन-सा है? पहला है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? वैसा प्रिंटर जो छाप की विधि अपनाता है। छाप की विधि अपनाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है उसे। जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये बहुत कम यूज़ होता है अब। और दूसरा है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वैसा प्रिंटर जो छाप की विधि ना अपनाता हो, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो ये जो है वैसा प्रिंटर है जो कि छाप की विधि नहीं अपनाता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इसके क्या है कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट्स फॉर मेजरिंग डेटा, मेजरिंग स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। तो एक प्रिंटर जो है उसको वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है, उसकी तीव्रता को कैसे मापते हैं, कैसे मेज़र करते हैं हम लोग। एक जो प्रिंटर है उसकी स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं? प्रिंटर की स्पीड नापने के यूनिट्स ही बताते हैं कि प्रिंटर कितनी तेजी से प्रिंट करता है। तो हमारा पहला नंबर में है सीपीएस। सीपीएस मीन्स कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में प्रिंटर कितने कैरेक्टर्स यानी कि कितने अक्षर प्रिंट करता है। ये यूनिट ज़्यादातर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर के लिए यूज़ होता है। और
उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है हमारा LPS, लाइन पर सेकंड। तो लाइन पर सेकंड बताता है प्रिंटर एक सेकंड में, एक सेकंड में जो है कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है। ये भी मेनली क्या होता है, लाइन प्रिंटर जो होता है वो पुराने इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता था, लेकिन अब ये उतना ज़्यादा यूज नहीं है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, शायद ही कहीं कहीं पे यूज होता होगा। उसके बाद जो है हमारा PMP यानी कि पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। इसका मतलब है कि एक मिनट में प्रिंटर जो है कितने पेज प्रिंट करता है। ये यूनिट आजकल जो है सॉरी, तो ये यूनिट जो है आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में सबसे ज़्यादा जो है कॉमनली यूज होता है। तो PMP इसका फुल फॉर्म हो गया पेज पर मिनट। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि एक मिनट में प्रिंटर कितने पेजेस को प्रिंट करता है। तो आजकल ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में बेसिकली बहुत कॉमनली यूज होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रिंटर की स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट या फोटो जो कि हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है, उसे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो स्कैनर क्या हो गया? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो जो कि हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है, उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट, फोटो या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको क्या करता है, डिजिटल रूप में स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जेपीजी फाइल हो गया, हमारा पीडीएफ हो गया, उन सब में बदलने का काम करता है, बदल देता है। जैसे कंप्यूटर में जो है आसानी से हम लोग देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो स्कैनर में जो है मेनली लाइट सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि रोशनी डालता है, और सेंसर उसे रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, रोशनी को कैप्चर करके इंफॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर, उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर किस चीज़ का काम करता है, उसमें जो लाइट सोर्स जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करता है, उस लाइट को इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन में डेटा को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो फिजिकल रूप में है यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में है, वो हमारा बदल जाता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब उसके आगे बात करते हैं हम लोग प्लॉटर, यानी कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर बेसिकली क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग ग्राफिकल डिजाइन को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर काफी बड़ा साइज का होता है। ये एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग प्रिंटर ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग प्रिंटर से छोटे-छोटे चीज़ों को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये जो प्लॉटर होता है, उसमें हम लोग बड़े ग्राफ़िकल डिज़ाइन जैसे हो गया हमारा, बड़े-बड़े चीज़ों को प्रिंट करते हैं। ये बहुत बड़ा होता है देखने में भी फिज़िकल रूप में, ये थोड़ा बड़ा होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। तो प्लॉटर क्या हो गया? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से मिलने वाले लार्ज साइज के डिज़ाइन जो होता है, मैप्स जो इंजीनियर वगैरह ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कागज पर बनाता है। यही इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें पेन या फिर कटिंग टूल की मदद से लाइन को ड्रॉ किया जाता है, लाइन खींचा जाता है कह सकते हैं एक तरह से हम लोग। इसलिए इसका यूज़ मेनली जो है आर मेनली आर्किटेक्चरल ड्राइंग या फिर कार्ड डिजाइन, ब्लूप्रिंट
या फिर मैप वगैरह में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मल प्रिंटर जहाँ डॉट्स के फॉर्म में जो है प्रिंट करता है, वहीं जो है प्लॉटर जो है कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ करता है, यानी कि लाइन वाइज़ जैसे फॉर्म में ड्रॉ करता है प्रिंटर, तो ये उस टाइप का प्रिंट नहीं करता। ये क्या करता है, डॉट वगैरह नहीं रहता है इसमें। ये जो है प्लॉटर कंटीन्यूअसली क्या करता है, लाइन ड्रॉ करता है। इसी वजह से ये जो है सबसे बड़े साइज, इसी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है और डिटेल्ड डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। यानी कि कोई चीज़ ये छोड़े बिना पूरी तरह से ये प्रिंट करता है। दो प्रकार के होते हैं प्लॉटर, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रिंटर प्लॉटर, दूसरा हो गया हमारा कटर प्लॉटर। तो प्रिंटर प्लॉटर से पेपर में प्रिंट किया जा सकता है, जबकि जो कटर प्लॉटर होता है उसमें एक ब्लेड लगा होता है। आई होप कि आप लोग ब्लेड समझते होंगे, कोई पत्ती भी बोलता है तो हम ब्लेड समझते होंगे, जो कि दुकानों में 2-3 रुपए में आसानी से मिल जाता है। तो उसी ब्लेड का बात किया जा रहा है, वो बड़े साइज का लगा होता है, ये छोटा-मोटा नहीं लगा होता। तो कटर प्लॉटर में जो है एक ब्लेड का उपयोग होता है, जो पेपर या फिर स्टिकर होता है उसको कटिंग करने का कार्य करता है, कटिंग करता है। सिंपल सिंपल में समझते हैं, काटता है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक ये मेनली एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक क्या है? ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो जॉयस्टिक मेनली क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। इसमें एक लीवर लगा होता है। लीवर मीन्स स्टिक। स्टिक होती है जिसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। घुमाने पर कंप्यूटर या फिर गेम्स में स्क्रीन पर कैरेक्टर, कर्सर या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मूवमेंट को डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके जरिए। जॉयस्टिक में कुछ बटन्स भी होते हैं। जॉयस्टिक में जो है कुछ बटन्स भी लगा होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जंप करने के लिए, फायर करने के लिए, या फिर कोई एक्शन कमांड करने के लिए, कोई एक्शन देने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। इसका ज्यादा इस्तेमाल वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेशन और जो है मशीन जैसे कराने को कंट्रोल करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मॉडर्न कंट्रोलर्स में इसका छोटा सा रूप एनालॉग स्टिक के नाम से मिलता है, जो कि उंगलियों से कंट्रोल होता है। तो मेला वगैरह में ये छोटे छोटे जो फोन टाइप का मिलता है, तो उस रूप में ये मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बारकोड स्कैनर। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा बारकोड में छुपे हुए इंफॉर्मेशन को स्कैन कर उसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो बारकोड स्कैनर एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जो है दुकान वगैरह जाते हैं या फिर कोई खाने पीने का सामान लेते हैं या फिर और भी कोई सामान लेते हैं, तो उसके पन्नी के पीछे जब हम लोग पलटाते हैं तो एक बारकोड दिखाई देता है हम लोगों को। उसको स्कैन करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कंपनी उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें उस बारकोड में दिया हुआ रहता है। तो उसको स्कैन अगर हम लोग करते हैं तो उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एक यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो है बारकोड में छुपे इंफॉर्मेशन को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, जो कि कंपनी द्वारा उसमें गिवन रहता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीडी रोम, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीडी रोम एक बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है। तो उसमें डेटा स्टोर करने की अत्यधिक क्षमता होती है।
फ्लॉपी डिस्क से लगभग 550 गुना अधिक जो है इसमें डेटा को सेव करने का, स्टोर करने का, कह सकते हैं स्टोर करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। लेकिन सीडी रोम में डेटा को सिर्फ एक बार ही स्टोर किया जा सकता है। इसमें ये दिक्कत होता है कि सीडी रोम जो होता है उसमें डेटा को एक बार ही स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किए गए डेटा को हटाकर या फिर मिटाकर उस जगह का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि एक बार अगर कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन सीडी रोम में डाल दिए तो दोबारा उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। वो जगह का उपयोग हो गया तो बस हो गया, उसका दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीडी रोम को और थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको सही नहीं लगा। आइए सीडी रोम को थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म तो बताए ही कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर, गेम, म्यूजिक डेटा पहले से स्टोर होता है, यानी कि पहले से ही हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो कंप्यूटर उसे सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें कुछ लिख सकता है या फिर डिलीट नहीं कर सकता है, कुछ लिख या फिर डिलीट नहीं कर सकता है। उसमें कुछ लिख या डिलीट नहीं कर सकता है क्योंकि वो रीड ओनली होता है, यानी कि सिर्फ उसे पढ़ा जा सकता है। उसके अंदर जो डेटा है उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। सीडी रोम जो है डेटा लेजर सीडी रोम में जो डेटा है उसको लेजर बीम की मदद से डिस्क पर जो है बने छोटे छोटे जो गॉर्डन होते हैं, छोटे छोटे जो पाइप होते हैं, उसको पढ़कर एक्सेस किया जाता है। ये मेनली जो है 1990 के दौर में जो कंप्यूटर होते थे उसके गेमिंग कंसोल्स में सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत पॉपुलर इम्पोर्टेंट मीडियम था। ये जो 1990 के टाइम का जो सॉफ्टवेयर होता था मल्टीमीडिया डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे ज़्यादा ये जो है ये पॉपुलर था, इम्पोर्टेंट मीडियम था, जिसका यूज़ जो है आजकल के डीवीडी, यूएसबी और इंटरनेट के आने से वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब जो है हमारा डीवीडी आ गया, यूएसबी आ गया, इंटरनेट आ गया, तो इनके आ जाने के बाद सीडी रोम का प्रचलन जो है एक तरह से कह सकते हो पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गया। ये 1990 के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइट पेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन क्या है, यह बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो है डायरेक्ट स्क्रीन में मौजूद किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है, ड्राइंग किया जा सकता है। ड्राइंग का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ड्राइंग ऐसे होगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेन को थोड़ा लाइट पेन को थोड़ा और अच्छे से हम लोग सीखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं, जैसे कि ये जो है CRT कैथोड रे ट्यूब एक जो है पुरानी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ये पहले के टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर में ज़्यादातर यूज़ होती थी, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के फोटोस्फर जो है फॉस्फर पर देखकर जो है रोशनी पैदा करती थी, इमेज या फिर टेक्स्ट दिखाई देता था। इस वजह से जो है CRT जो है मॉनिटर भारी और ज्यादा बिजली खपत करने वाला होता था, जबकि लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होता था जो कि स्पेशली CRT मॉनिटर के साथ काम करता था, जिससे यूजर जो भी होता था वो स्क्रीन पर सीधा पॉइंट या फिर सिलेक्ट या फिर ड्रॉ या फिर कुछ भी राइट कर सकता था। राइट मीन्स लिखना, कुछ भी लिख सकता था। और जब पेन स्क्रीन को टच करता था तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम के टाइम और
इलेक्ट्रॉनिक बीम के टाइम और रोशनी को जो है डिटेक्ट करके कंप्यूटर को बताता था कि पेन स्क्रीन पर क्या, पेन जो है स्क्रीन के किस हिस्से में जो है किस हिस्से में है। तो ये जो है लाइट पेन बेसिकली करता था। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो, ये छोटा सा कोशिश अगर आप सबको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।